जय श्री कृष्णा। आज अध्याय 11 का 17वां श्लोक बहुत अच्छा है, पूरा जरूर सुनिएगा। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। क्या अर्थ है इसका? सुनिए। आज भगवान के बाह्य दर्शन बता रहे हैं अर्जुन। मुकुट, गदा, चक्र, ये सब पर सबके बहुत गहरे अर्थ हैं। ऐसे ही मुकुट सोचते ना, मुकुट पहन लिया। सुनिए, बहुत अच्छे अर्थ हैं। मुकुट युक्त मतलब मुकुट कहाँ होता है? भाई सर पर होता है, और यहाँ जो मुकुट है इसका अर्थ अलग है। क्या है अर्थ इसका? इसका अर्थ है, मुकुट का मतलब ब्रह्मलोक। ब्रह्म की जो अनुभूति होती है वो सर से ही होती है ना। ये अनुभव, उससे आप सुशोभित हो। ये अनुभव, ये अनुभूति हम सोचे हमको क्यों नहीं हो रही। हमको नहीं हो रही, सिर्फ अर्जुन को हो रही है। सबको हो सकती है, सिर्फ यहाँ पर अर्जुन को ही हो रही है। आज अर्जुन को ही हो रही है। कहते हैं ये अनुभूति है, ये मुकुट ऐसे नहीं मिलता। इसके लिए तप की जरूरत है। और तप भी कौन सा है? जो भी आप कर्म करोगे वो निष्काम भाव से हो। हर कर्म हमारा निष्काम भाव से हो, यही तप है। मनुष्य का हर कार्य सकाम होता है। भाई मनुष्य जो कार्य करता है सकाम होता है, इच्छाओं के आधार पर होता है। हमको सुख मिले, बच्चों को पाल रहे हैं, बड़े होके हमारी सेवा करेंगे, हर कार्य में सकाम है। हर कार्य में एक इच्छा होती है, क्योंकि आपको सुख मिले ऐसा कार्य करते हैं, और उसको क्या कहते हैं? सकाम। ये भगवान ने मोह आपके अंदर डाल दिया। भाई यदि आप बच्चों को पाल रहे हो तो ये मोह आपके अंदर भगवान ने डाल दिया, तभी पाल रहे हो। वरना कोई सुसु पॉटी कोई साफ नहीं करेगा। किसी और की करोगे? नहीं करोगे। सिर्फ अपने बच्चे की, वो भी मोह के कारण करते हैं। मोह के कारण आपको बच्चे को पालने में सुख मिलता है, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी केयर करेगा। हर व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है सकाम के कारण कर रहा है। धन कमा रहे हैं सकाम के लिए, दूसरों के लिए खर्च भी करते हैं तो उसमें भी उसे सुख मिल रहा है, इसीलिए करेंगे। पर आपको जो भी कार्य, आपका जो भी कार्य हो निष्काम भाव से होना चाहिए। मुकुट बोल रहे हैं तो ये तप होगा। निष्काम कर्म में आपको कभी शारीरिक कष्ट निष्काम कर्म में आपको कभी शारीरिक कष्ट नहीं होगा, क्योंकि निष्काम कर्म में ये तो मुझे करना ही है, कोई नहीं, भगवान कर रहे हैं। ये होता है निष्काम कर्म। लेकिन सकाम कर्म में तो शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक कष्ट भी होता है। जब तक आपके अंदर ये स्थिति नहीं आएगी तब तक ब्रह्मलोक की अनुभूति आपको नहीं होगी। क्या है हमारे जीवन में निष्कामता? देखिए, क्या हमारे जीवन में निष्कामता है? क्या है हमारे जीवन में सम अवस्था? हमारी अवस्था देखिए, क्या हम हर परिस्थिति में सम रहते हैं? शारीरिक मानसिक कष्टों में सम अवस्था में रहते हैं, चाहे शरीर के कष्ट आएँ या मानसिक मन से कोई कष्ट आए, किसी ने कुछ कह दिया, उसमें भी हम सम रहें। देखिए अपने आप को। खुशी होगी तो बहुत अच्छा, भाई खुशी का समय है, खुशी मिली तो बहुत अच्छा, गम मिला तो दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन हमें कैसे रहना है? सम अवस्था, सम रहना है। खुशी हो या गम, हर तकलीफ में सम अवस्था, सम रहना है। ऊपर कोई ब्रह्मलोक और कोई ऊपर नहीं है। जिसकी ब्रह्म में स्थिति है वही ब्रह्मलोक में है, वही सम अवस्था में है, वह ब्रह्म की स्थिति में आ सकता है। और जो ब्रह्म की स्थिति में है उसको, उसका तपोमय जीवन है।
जब आप सम अवस्था में हैं तभी आप आनंद में आ सकते हैं। जब आप सम अवस्था में हैं तभी आप आनंद में भी आ सकते हैं। खुशी को आनंद नहीं बोल सकते। खुशी और आनंद में परिवर्तन है, अंतर है। आज घर में बहुत धन आ गया, पदार्थ आ गए, गाड़ी आ गई, बंगला हो गया, शादी हो गई, क्या होगा? बहुत खुश हैं। पदार्थों के मिलने से खुशी मिली, पर वो आनंद नहीं है। ज्ञानी हर समय आनंदित रहता है, क्योंकि जो चीज़ मिली वो तो टूट भी सकती है, खराब भी हो सकती है। तब हम आनंद में नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। तो पदार्थों में खुशी मिलती है और आनंद की एक अलग अवस्था है। ज्ञानी की अवस्था है सिर्फ आनंद की। ज्ञानी हर समय आनंदित रहता है अपनी स्थिति में, सम अवस्था में। ये तब होना चाहिए। तब वो नहीं कि आंखें बंद करके बैठ गए और ओम ओम का जाप कर रहे हैं। आजकल लोग उपवास कर रहे हैं, भाई 9 दुर्गे चल रहे हैं, तो हम बड़ा तप कर रहे हैं, तो हम बड़ा तप कर रहे हैं। कई लोग तो लौंग के जोड़े पर रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं। निर्जला भी बहुत से जने क्या करते हैं, निर्जला भी व्रत करते हैं। ये शारीरिक तप है। देखिए, खुशी है या गम, हमारे भीतर कोई हलचल तो नहीं हो रही। व्रत तो क्या हलचल तो नहीं हो रही? ये भी देखिए। शारीरिक और मानसिक कष्टों में हमें सम अवस्था में रहना है। सारा समय इसका अभ्यास होना चाहिए। हलचल बाहर हो, हमारे अंदर नहीं हो। हलचल बाहर हो, हवा तेज कितनी चले बाहर, हमारे अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। ये है मुकुट युक्त। समझिए क्या है मुकुट युक्त? ये है मुकुट युक्त। मुकुट वो नहीं जो पहना देते हैं, फोटो में दिखा रहे हैं, कृष्ण जी को पहना दिया, राम जी को पहना दिया, बांसुरी हाथ में दे दी, अच्छे लगते हैं। मुकुट का अर्थ है उस भ्रम की स्थिति में आना। उस भ्रम की स्थिति में जो स्थित है वो अर्जुन देख रहा है, वो अर्जुन कृष्ण में देख रहा है, वो उसमें स्थित हैं भगवान श्री कृष्ण। उस स्थिति में जब अपने को फील करना और सम अवस्था में हर समय आनंदित रहना, ये है क्या? भ्रम की स्थिति। दूसरा है गदा युक्त। जब इंद्रियों को इन्होंने गदा से संबोधित किया, हर एक मनुष्य में है ये सब। क्या? पशु पक्षियों में भी है। मनुष्य इसको साध सकता है। एक आत्मिक बल भी है। इंद्रियां क्या है? मनुष्य इन्हें साध सकता है इंद्रियों को। ये आत्मिक बल भी है। इंद्रियां हैं, ये बल है। श्वास ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। जब उस स्थिति में आएंगे, जब आप उस स्थिति में आएंगे जब मन और इंद्रिय और प्राण सदे हुए होंगे, जब आप उस स्थिति में आएंगे, आत्मिक बल में आएंगे, सम अवस्था में आएंगे, तब प्राणों को भी साध सकते हो आप अपने। क्रोध में आपके श्वास देखिए कितने तेज चलते हैं। प्राण, श्वास को कहते हैं प्राण। प्राण तेज चल रहे हैं। ज्ञानी का सब कुछ सदा हुआ है। वो क्रोध भी यदि किसी के ऊपर करा तो बस बाहर ही दिखावे के लिए करता है, ऐसे नहीं करता कि अंदर से भी उसे क्रोधित हो रहा है। जब उसके अंदर कोई उद्वेग नहीं हो, कितना अच्छा बोला, ज्ञानी का सब सदा हुआ होता है। जब उसके अंदर कोई उद्वेग नहीं है, हलचल नहीं है, सम अवस्था में है, तो आपका चलना फिरना शांति सा दिखता है। और अंदर उद्वेग है तो दौड़ते भागते रहेंगे। कभी उदास दिखाई देंगे आप, कभी उदास, कभी दुखी होंगे। उद्वेग है तो हमारे यहाँ तो साइंस ने सब चीज़ का बता दिया है पहले से ही। क्या? आपकी हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, आपका बीपी कितना होना चाहिए। जब उस सम अवस्था में है तो नॉर्मल है। सम अवस्था में है, उससे ऊपर यदि नीचे है, उससे ऊपर है या नीचे है तो गलत है, सम नहीं है। क्या है? तो क्या होते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है जब टेम्परेचर, तो हम बीमार हो जाते हैं। इतना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना?
98.5। अगर इससे ऊपर नीचे है तो बीमार हो जाते हैं, तो ये गलत है। तो सम अवस्था में आपकी सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। यहाँ यह इंद्रियाँ भी सधने लगती हैं। सम अवस्था में रहते हैं तो इंद्रियाँ भी स्वतः ही सधने लगती हैं। ज्ञानी को देखा वो आए दिन डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है? नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अभी आगे की और श्लोकों में चलेंगे, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ सभी चलेंगी। बहुत अच्छा चल रहा है भागवत में ये गीता का ज्ञान। तो ज्ञानी सदा हुआ है, ज्ञानी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। ये इंद्रियां भी सधने लगती हैं धीरे धीरे। साइंटिफिक और आध्यात्मिक रूप से हमारा आंतरिक सम अवस्था हो जाती है, हमारे अंदर की सम अवस्था होती है। शरीर में उथल पुथल होगी, इसका इफेक्ट ज्ञानी के ऊपर नहीं होता। यदि शरीर में क्या होता है, उथल पुथल किसकी होती है? अज्ञानियों की। ज्ञानी की उथल पुथल नहीं होती। ज्ञानी को किसी बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वह भीतर से सम रहता है। जो सम अवस्था में है वे ज्ञानी हैं। पूरी बात सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाएं, क्योंकि ये बोर का नहीं, समझ का ज्ञान है। जब हम पूरा सुनते हैं, बहुत सारे अनुभव दृष्टांत भी गुरुजी बताते हैं, तो पूरा सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। आप सम नहीं हैं तो बीमार हैं। आपकी इंद्रियां, प्राण क्या होनी चाहिए? इंद्रियां, प्राण ये सब आपकी आंतरिक शक्तियाँ क्या हैं? यह भी सम अवस्था में होनी चाहिए। इंद्रियां, प्राण, शक्ति ये भी सम अवस्था में होनी चाहिए। तीसरा है चक्र। चक्र का क्या है, आप सुनिए। ये तेज होता है, इसमें बोले सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पुंज प्रज्वलित, अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति। ये सब आपकी इंद्रियां, मन जब सदे हुए होंगे और जब आपके अंदर वो ब्रह्म की स्थिति होगी। क्या है ब्रह्म की स्थिति? अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। जो बोलते हैं डेली बोला जाता है, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। वो जो ब्रह्म की स्थिति होगी, अर्जुन को लग रहा है बड़ा तेज हो रहा है, हमारे अंदर ही ऐसा ही तेज आएगा। यदि हम उस स्थिति में आएंगे तो हमारे अंदर भी ऐसा तेज आएगा। पर देखकर घबरा भी रहा है अर्जुन, क्योंकि वो करीब थे भगवान श्री कृष्ण। अब इतने करीब से यदि देखिएगा तो उसे घबराहट भी हो रही है। जैसे नदी के तट पर आप दूर से देख रहे हैं नदी को, तो आपको कुछ समझ नहीं आता, और जब करीब होते हैं तो आपको उसकी गहराई का अनुभव होता है, अंदाज़ा होता है कि कितनी गहरी है जब उसमें हम चलते हैं नदी में। ऐसे ही कृष्ण उसके करीब हैं, करीब, बिल्कुल करीब हैं। माना ये गुरु के करीब होना है। इसमें भी क्या हुआ, अर्जुन थोड़े बावरे हो गए। भाई इतना विराट रूप देख के अर्जुन बावरे हो रहे हैं प्रसन्नता के कारण। जब देखा उन्होंने ऐसा तेज देखा, कह रहे हैं ज्योति सूर्य के सदृश ज्योतिपुंज कठिनाई से देखने योग्य है। कठिनाई जैसे कई सूर्य हों और प्रज्वलित अग्नि और प्लस कई अग्नि मिला दी जाए, उतना तेज कंपैरिजन कर रहे हैं। एक उपमा भी दे रहे हैं कि इतना तेज हो रहा है, दिख रहा है मुझे। उससे भी ज़्यादा तेज उसको कृष्ण में नजर आ रहा है अर्जुन को। ये जो दिव्य दृष्टि मिली है उससे उसका अनुभव कर रहा है तेज का, देखने का। कृष्ण कोई बाहर नहीं है, ये ब्रह्मलोक आप में ही है, आप में भी है। बोला कठिनता से देखना, इजली नहीं दिखाई देंगे ये आपको। स्टेप बाय स्टेप का ज्ञान है ये। बच्चा स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है ना, ऐसे ये ज्ञान भी हमें स्टेप बाय स्टेप समझ आता है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो देख पाएंगे। आप चढ़ाई पर कठिनता से चढ़ते हैं, हम सोचेंगे हमें अभी अनुभव हो जाए। आपके अंदर सम अवस्था है, आपकी इंद्रियां सदी हुई हैं,
देखिए अपने आप को पहले। आपके सारे इमोशन आपको हिला देते हैं। अभी तो इमोशन हिला देते हैं आपको अंदर ही अंदर। कभी किस में, कभी किस भाव में होते हैं आप। ऐसी कौन सी चीज़ें आपके अंदर जो खुशी देगी या गम देगी? देखिए अपने आप को। ज्ञानी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ समावस्था। गुरुजी कहते हैं मृत्यु पर हाय क्यों निकली? ज्ञानी की नहीं निकलती, आम व्यक्ति की निकलती। वो मर गया, हाय वो मर गया, अभी तो हमने फ़ोन पे बात करी थी, अभी तो मिलकर आए थे। अरे क्या हुआ? सम अवस्था। ज्ञानी सम अवस्था में रहता है। पता है हर व्यक्ति को जाना है, जिसका समय आ गया वो चलना ही जाना है, चलना है उसको। सुनकर दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ? इतना ही प्रकाश इतना तेज देख रहा है अर्जुन, इतना ही प्रकाश इतना तेज देख रहा है अर्जुन, जिसको देखने में कठिनाई हो रही है उसको। पर कहते हैं किसी को बताइए मत जब आप देखो ऐसा दृश्य। कहते हैं ना सपना भी अच्छा देखा, आज मैंने भगवान को देखा, तो कहते हैं किसी को बताइए मत। ये अंदर वाली अनुभव की बातें होती हैं। और ये तो साक्षात देख रहा है अर्जुन। तो बोला ये किसी को बताइए मत। जब ये अनुभव आता है बावरापन हो जाता है। मैं तो भाई बावरी, मीरा गा रही थी, दुनिया से तो वो नेचुरली अलग ही हो जाता है। ये गूंगी का गुण है, सबको नहीं बता सकते। अर्जुन जब उस योग्यता तक पहुंचा तब उसको ये अनुभव हुआ, संजय को नहीं हुआ। दूरदृष्टि थी क्योंकि उसकी, पर दिव्य दृष्टि नहीं हुई उस संजय की। कृष्ण ने सबको नहीं बताया। कह रहे थे कि बुद्ध के पास जब कोई गए तो वो इधर उधर, लास्ट समय था जब बुद्ध का, अंतिम समय था बुद्ध का, तो अंतिम समय में बुद्ध भगवान को गुरुजी बताते हैं इधर उधर देख रहे थे। बुद्ध भगवान अंत समय था, खोज रहे थे। बोला भाई क्या खोज रहे हो? शिष्यों ने कहा आप क्या खोज रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? बोले मैं उसको खोज रहा हूँ जिसको मैं बता सकूं, कि मैंने जो अनुभव किया मैं उसको बता सकूं। कोई योग्य ढूंढ रहा हूँ। भाई योग्य ढूंढ रहे हो? शिष्य तो बहुत सारे थे और आनंद भी वहीं थे, और आनंद उनके चचेरे भाई भी थे, साथ ही रहते थे हमेशा, प्रमुख भी थे और उनके शिष्य भी थे। तो बोला क्या मैं नहीं लग रहा आपको योग्य? आनंद ने तुरंत बोला कहते हैं सब कुछ मैंने तेरे को बता दिया, पर जानने योग्य जो है उस स्थिति तक तू अभी पहुंचा नहीं है। मैं खोज रहा हूँ। आनंद को भी यही बोला बुद्ध भगवान ने। कबीर भी ऐसे ही थे, लास्ट समय खोज रहे थे किसी को, इधर उधर देख रहे थे। मैं किसको बताऊं जो मैंने प्राप्त किया, मैं किसको बताऊं? जैसे आप कोई सुंदर चीज़ देखते हो, अरे वो देखो कितनी बढ़िया गाड़ी, अरे वो देखो कितना सुंदर दृश्य, अरे वो देखो सनसेट, लगता है ना एकदम बता दें किसी को, देखो देखो कितना सुंदर सनसेट, देखो देखो कितनी अच्छी सीनरी। अच्छा लगता है, बताने को भी मन करता है, एकदम किसी दूसरे को बताने का मन करता है। ऐसे ही जब ये अनुभव होता है मन करता है, पर मुश्किल है कि किसको बताएं। कबीर बता नहीं पाए, बुद्ध भगवान बता नहीं पाए। उसने अनहलद बोला था, अनहलद बोला तो क्या हुआ? अनहलद ने बताया तो क्या हुआ? वे पागल है, पत्थर मारा उसको, मार दिया गया, मार दिया उसको। क्योंकि बोलने से सबको गलत लगता है। अभी आपको कोई बोले आप ब्रह्म हो, आप क्या बोलेंगे? आप स्वयं को देखिए। आपको कोई कहे आप तो ब्रह्म हो, आप भगवान हो, आओ भगवान जी, खाओ भगवान जी, बैठो भगवान जी, आप कहेंगे अरे मैं कहा भगवान, मैं फलाना, मेरा नाम ये, यही कहेंगे ना। भगवान नहीं मानेंगे आप, क्योंकि गंदगी पड़ी है अब ये आपके अंदर। इसलिए गुरु नहीं कहता, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। तो कितना अच्छा बोला। अभी आपको कोई बोले आप ब्रह्म हो, क्या बोलेंगे? मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ढिमाका हूँ, ढिमकाना हूँ।
ये जो शब्द आया है ना, अप्रमेय, जानने, अप्रमेय मतलब जानने योग्य और सब ओर से अप्रमेय रूप देखता हूँ। अब अप्रमेय का क्या मतलब है सुनिए। इसका मतलब है जिसको नापा ना जा सके, अप्रमेय। इसलिए कृष्ण को अप्रमेय बोला गया है। भगवान भी अप्रमेय हैं, इसको नापा नहीं जा सकता। अनेक भुजाएं हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक पीठ हैं। ये सब कहाँ तक नापोगे आप उसको। विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को भगवान। संसार में सब चीज़ नापी जा सकती हैं और जिसको नापा जा सकता है वो सब क्या है, वो माया है। परमात्मा को नापा नहीं जा सकता, सत्य को नहीं नापा जा सकता। परमात्मा को आपने देखा, कहाँ से देखा? कहते हैं हम दर्शन करके आए हैं। कहाँ का दर्शन करके आए हो, किसका दर्शन करके आए हो? कभी खोजा आपने? आप एक सूरज को तो देख नहीं सकते। यदि हम सूरज को देखते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। यहाँ तो बोला अर्जुन ने, सहस्त्रों सूर्य प्लस कितनी अग्नियों का तेज, उतना प्रकाश उस परमात्मा का है। ये अनुभव वाली चीज़ है, अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। फिर जल्दी से उस अनुभव को बता नहीं सकते हम। स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, ऊपर चढ़ना है। प्राइमरी सेक्शन में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या सीखते हैं? पहले ABCD, उसके बाद और आगे, उसके बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चलते चलते तब जाके वो बड़ी क्लासों में आते हैं। ये भी ज्ञान ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाइए। टीचर उस बच्चे को उसे समझने की काबिल बनाती है, तब वो समझ पाते हैं। हमारी बुद्धि का भी भीतर एक स्तर होता है। ज्ञान को भी जब हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ेंगे तब तक नहीं समझ सकते, तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बोला ना, वो तो बावरा हो गया अर्जुन। बुद्ध ने भी नहीं बताया, अंत तक बेचारे ढूंढते रहे, किसको बताएं। आज कृष्ण को तो अर्जुन फिर भी मिल गए। गुरुओं को अक्सर शिष्य नहीं मिलते। किस बात को समझने की लेवल तक आप आए हो, ये देखिए पहले, तभी तो गुरु आपको कुछ बताएगा। उस भ्रम को समझने तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे, बहुत मुश्किल काम है, पर नामुमकिन नहीं है। कितने बड़े बड़े कृपाचार्य और सब बैठे थे कृष्ण की सभा, वहाँ पर तो सभी बैठे थे। खाली अर्जुन को ही क्यों चुना? भीष्म पितामह भी थे, कृपाचार्य भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, युधिष्ठिर भी थे, सभी थे, सब अच्छे थे। कहीं ना कहीं वे जुड़ गए थे। कौन? कौरवों के साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये कौरवों के साथ जुड़े थे। पहले अर्जुन को सबसे अलग किया उन्होंने, और वो मानने को भी तैयार हुआ, शरणागत भी हुआ, कृष्ण की बात भी मानी। कृष्ण की शरणागत बोला, जो शरण आता है उसी को ही मिलता है ये ज्ञान। अर्जुन ने छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, बुद्धि को ताक पे रख दी। अपनी जो बुद्धि चलाना होता ना, नहीं ये सही ये गलत, आप गलत बोल रहे हो मैं सही, ये सब ताक पे रख दिया। ये सब बुद्धि की बातें, बुद्धि चलानी छोड़ दी। यानी बुद्धि ताक पे रखने का मतलब है अपनी बुद्धि को चलाना बंद कर दिया, तभी जीवन में परिवर्तन आता है। अप्रेम में स्वरूप देखता हूँ। स्वरूप का कहाँ तक वर्णन करेगा अर्जुन भी, इतना बड़ा वर्णन तो संभव ही नहीं है। वो देख पा रहा है, ये उसकी महानता है। उसने देख लिया, सब नहीं देख सकते उस प्रकाश पुंज को। उस विराटता के साथ हम भी जुड़ जाएं। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। जब तक आप विलीन नहीं होंगे तब तक उसका अनुभव नहीं हो सकता। उसके लिए तो अपने को मिटाना पड़ता है, वरना तो नहीं देख पाएंगे उसको। बता रहे थे, एक सूफी संत ने बोला, जब तक आपको कोई योग्य व्यक्ति ना मिले,
बताना नहीं चाहिए। इसलिए कई बार बोलते हैं 1 to 1 का ज्ञान है ये, भीड़ का ज्ञान नहीं है। सूफी संतों ने बताया नहीं, इसलिए वो अपनी मस्ती में ही रहते थे। सूफी संतों को देखो, वो अपनी मस्ती में ही रहते थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया। ज्ञान कैसा लगा? जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।